जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 27 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। देखिए आज क्या महत्वपूर्ण है, बिना समय गंवाए हम पहले टॉपिक पे आते हैं। आज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट न्यूज़ है नहीं न्यूज़पेपर्स में। आप तो ये आपको कल पता होगा, कल एशिया कप का पहला मैच होने वाला है, जिसका आयोजन भारत करा रहा है, लेकिन शारजाह में होने वाला है, दुबई में है। चलिए, तो इसके रिगार्डिंग ना सारी जो न्यूज़ है ना वो उधर ही की तरफ केंद्रित है। ज़्यादा कुछ है नहीं न्यूज़ में, लेकिन हम फिर भी आपके लिए उनमें से भी जितनी भी न्यूज़ हैं उनको छांट के लाए हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। तो आइए बिना समय गंवाए एक बार फिर से फोकस करते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, तो पहले न्यूज है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में कहाँ शुरू होने वाली है? हंगरी में होने वाली है। कहाँ होने वाली है? हंगरी। याद रखेंगे कहाँ पर होने वाली है? हंगरी में। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। याद रखेंगे हंगरी के बारे में, बस याद रखना, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। एक बार यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मिलान के लिए बहुत सारी कैपिटल्स आई थी, तो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। याद रखेंगे हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, क्या हंगरी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? क्या ये भूमि आरब्ध क्षेत्र है? और ये भी बताइए किस किस से टच करता है? यूरोप में किस किस देशों से टच करता है? क्या स्विट्जरलैंड से बॉर्डर बनाता है? किस किस से बनाता है? चलिए हम आगे चलते हैं। तो याद रखेंगे इसमें खास बात है, 14 स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ से शुरू हो रही है? कहाँ हो रही है? हंगरी में। हंगरी जिसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। चलिए आगे अगला न्यूज है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन। अभी हमने इसके बारे में 3 दिन पहले ही न्यूज पढ़ा था कि ये संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ है? कनाडा के हैलिफैक्स में हुआ है। कनाडा की एक सिटी है जहाँ पे हैलिफैक्स सिटी में ये हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सांसद जो सांसद है ना, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो महत्वपूर्ण न्यूज क्या है, इसको बेसिकली बोला किया जाता है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का कन्वेंशन कहाँ हुआ है? कनाडा हैलिफैक्स में। अच्छा, इसके कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। मतलब जो फाइनेंस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, फाइनेंस को रिकॉर्डिंग करेगा, एक प्रकार से कोषाध्यक्ष मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ही बोल सकते हैं। तो कोषाध्यक्ष मतलब जो कोष का जो पैसा है ना उसका देख रेख करेगा। तो उसका कोष का अध्यक्ष कौन बनाया गया? अनुराग शर्मा इंडियन है, इनको क्या बनाया गया है? इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है वो है, ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, तीसरी वाली, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक अनंत ताल लेक है, अनंगताल झील बोलते हैं। अनंगताल झील है एक, जो कि लगभग 11वीं सेंचुरी में 1062 ईस्वी के आसपास, हम कह सकते हैं 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी में, इसको अनंगपाल नाम का एक तोमर वंश का राजा था। अनंगपाल नाम का एक तोमर वंश का राजा था, उसने कुतुब मीनार के पीछे इसको बसाया था। महरौली एक जगह है दिल्ली में जिसके आसपास क्या है? महरौली पिलर भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें चंद्रगुप्त मतलब मौर्य के मतलब आपको वो मिलते हैं, इनक्रिप्शन मिलते हैं पढ़ने को। तो जो महरौली है ना, जहाँ कुतुब मीनार बनी हुई, कुतुब मीनार के आसपास क्या है? एक झील है। इस झील को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मतलब जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा क्या किया गया है? राष्ट्रीय महत्व का स्थल, मतलब मेमोरियल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में इसको क्या किया गया है? इस पर वार्तालाप की गई है, इस पे मोहर लगा दी गई है। अभी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि अनंगनाद जो ताल है या झील है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो लगभग 11वीं शताब्दी में। किसने? तोमर वंश के एक राजा थे जिनका नाम था अनंगपाल सिंह। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, तोमर वंश के राजा थे। ठीक है, 11वीं शताब्दी में 11th सी में इसको बनाया। किसने बनाया? अनंगपाल ने इसको बनाया था। अब ना इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसको संस्कृति मंत्रालय कहते हैं। कल्चर
इसने ना इसको पहचाना है और क्या दिया, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। समझ में आया। अनंग नांग तैल है जो ताल है, इसका क्या बोले, अनंग ताल जी, अजीब सा नाम है, आ भी नहीं रहा है। न्यू दिल्ली में है। महरौली जो है उसी के पास है। महरौली कहाँ है, कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, गुलाम वंश का था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसका एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, जितना इसने बनवाया उसके आगे इल्तुतमिश ने इसको बनवाया। फिर उसके बाद ये एक बार गिर गया तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। तो 3 लोगों ने इसको बनवाया। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिर फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री में पूछा गया है कि कुतुब मीनार को बनवाने कितने लोग कहाँ थे। चलिए आगे याद रखेंगे। अगला है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज नहीं है लेकिन इसके कंटेंट महत्वपूर्ण है कि बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन, बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन अवार्ड है ना, वो उसका एक अवार्ड है, बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन से संबंधित एक अवार्ड जिसका नाम है आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड। जो लोग ट्रैवल करते हैं ना इधर, वो लोग इस अवार्ड को देते हैं अपने बोटिंग के माध्यम से। तो ये अवार्ड 2022 को किसको दिया गया है, नीलगिरी हिल्स को और कानूर हिल्स को। तो नीलगिरी और कानूर हिल्स दोनों कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नीलगिरी हिल्स ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, सर वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे है। मतलब जहाँ पर वेस्टर्न घाट और जहाँ पर ईस्टर्न घाट दोनों आके मिल रहे हैं ना, जिस जगह पर, उस जंक्शन पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। याद रखेंगे, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, बेसिकली 3 राज्यों का बॉर्डर मतलब इन पे टच करता है। एक है कर्नाटका, एक है केरला और एक तमिलनाडु। 3 राज्यों का बॉर्डर पे टच करता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ पर इसे ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं। खास बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है डोडो बेटा। क्या है, डोडो बेटा, जो क्या है, डोडो बेटा, जो कि साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। पहली कौन है, अनाईमुड़ी, पहली कौन है, अनाईमुड़ी। दूसरी कौन सी है, डोडो बेटा। डोडो बेटा कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। याद रखेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है लेकिन बस इतना याद रखेंगे। फिर इसके नीचे कार्डमम हिल्स है, इलायची की पहाड़ियाँ, पलानी हिल्स है, तमिलनाडु में बहुत कुछ है। इस नीलगिरी की पहाड़ी पर ना नीलगिरी ताहर नाम की एक बकरी पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नीलगिरी ताहर एक बकरी पाई जाती है। चलिए आगे याद करेंगे। तो नीलगिरी के बारे में आपने जाना, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कॉन्फ्लुएंस पे है। 3 राज्य इसमें मिल रहे हैं। कौन कौन से राज्य मिल रहे हैं, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। डोडो बेटा इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। चलिए यहाँ तक आपने जाना। अगला महत्वपूर्ण है, इसी में जो आपने बताया ना कानूर हिल्स, कानूर हिल्स बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, छोटा सा एक जगह है, एक गांव में बसा हुआ है, बस लोग आ रहे हैं, इस वजह से इसको अवार्ड दिया गया। नीलगिरी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या क्या जाना हमने, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के कॉन्फ्लुएंस में मिल रही है, 3 राज्य आके मिल रहे हैं इधर। और इसमें क्या है, नीलगिरी ताहर नामक एक बकरी पाई जाती है। डोडो बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम बिना समय गवाए अगली न्यूज़ पे चलते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपो जो कहाँ हुआ है अभी, जो इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया आपको याद होगा कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद इंडोनेशिया आता है, जहाँ पर भूकंप भी आया था, जहाँ सुनामी भी आई थी 2004 में, वही इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है, जिसने अभी अपनी एक राजधानी बदल दी है। बताइए जरा क्या है इसकी राजधानी, नई राजधानी इसने बनाई है, बताएंगे जरा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो अभी ना इंडोनेशिया में एक इंटरनेशनल एक्सपो चल रहा था जिसमें एक चैंपियनशिप खेली गई जिसका नाम है विश्व स्टैम्प चैंपियनशिप। इसी इंटरनेशनल एक्सपो के अंदर कौन सी चैंपियनशिप, विश्व स्टैम्प चैंपियनशिप। इसका जो गोल्ड मेडल जीता वो किसने जीता, वीरेंद्र शर्मा ने। किसने जीता, वीरेंद्र शर्मा।
अब अगर विकल्प में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, तो आप इसको टिक कर पाएंगे। इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। उसमें इंडोनेशिया की राजधानी कैपिटल क्या है? जकार्ता में, अभी हाल फिलहाल में। ये इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाने की बात की है, कौन सी है वो बताएंगे जरा। तो यहाँ पे क्या हुआ? विश्व स्टैम्प चैंपियनशिप हुई, जिसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? वीरेंद्र शर्मा ने। अगला न्यूज है टाइटन सौर, टाइटन सौर पहल, टाइटन सौर इनिशिएटिव, टाइटन सौर पहल किसके द्वारा? टाइटन सौर पहल है या टाइटन सौर इनिशिएटिव है, वो किसके द्वारा चलाया गया है? तो वो याद रखेंगे, ये है टाइटन कंपनी के द्वारा। घड़ी भी बनाती है टाइटन कंपनी, आप लोगों ने सुना होगा टाइटन की घड़ी है। टाइटन कंपनी ने इस टाइटन सौर नामक पहल या इनिशिएटिव की शुरुआत की। किसके लिए है ये? हम उनका आभार या उनका सम्मान प्रकट करना चाहते हैं जो हमारे लिए देश में हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे लगे रहते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या करते हैं? बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। तो इनके आभार व्यक्त करने के लिए, इनका सम्मान व्यक्त करने के लिए ये पहल चलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के वीरों का आभार प्रकट करना, मतलब उनके लिए हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, किन के लिए? जो देश के वीर हैं। ये पहल किसने शुरू की? टाइटन नामक कंपनी ने। क्या नाम है? टाइटन सौर्य, सौर्य मतलब वीरों की गाथा। अगला न्यूज है आज़ादी क्वेस्ट। आज़ादी क्वेस्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि आज़ादी क्वेस्ट क्या है, जो कुछ समय पहले न्यूज में था। तो आज़ादी क्वेस्ट एक मोबाइल गेम है। क्या है? मोबाइल गेम है, जिसको सूचना और प्रसारण मंत्री ने आज़ादी के 75वें वर्ष पर लॉन्च किया है। क्या किया है? आज़ादी के 75 वर्ष पर ये आज़ादी क्वेस्ट नामक एक मोबाइल गेम शुरू किया है। इस मोबाइल गेम को किसने शुरू किया है? सूचना और प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। क्या नाम है इसका? अनुराग सिंह ठाकुर। मंत्री जी का नाम क्या है? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज़ादी क्वेस्ट। क्या है? एक मोबाइल गेम है, ये महत्वपूर्ण है। अगला न्यूज है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं, बस जान लीजिए, मोदी जी ने इसको शुरू किया इसलिए। अमृता हॉस्पिटल या अमृता अस्पताल किसके द्वारा शुरू किया गया है? मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? फरीदाबाद में। अभी तक आपने इतना जाना, क्या क्या जिसमें महत्वपूर्ण है? इसमें महत्वपूर्ण न्यूज है आपका अनंगनाग झील, इसमें कुतुब मीनार के बारे में भी आपने जाना, झील के बारे में, तोमर वंश के बारे में जाना आपने। फिर नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ, उन्हें अवार्ड मिला है, कामूर हिल्स को मिला है। पूछ सकता है कि जो कानूर हिल्स हैं वो कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में आपने जाना। फिर आपने जाना ये इंटरनेशनल एक्सपो के बारे में, टाइटन सौर के बारे में, आज़ादी क्वेस्ट के बारे में और अमृता हॉस्पिटल के बारे में। साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग डेली देख नहीं रहे हैं। डेली देखिए, पढ़िए। अगर आप डेली देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी ना चीज़ें आगे याद रख पाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट।